हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की क्लास होने वाली है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीरीज। ठीक है, सीरीज टेस्ट भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होंगे, कुछ नंबर दिए होंगे और उनको क्या करना होगा, आगे वाला क्रम आपको बताना होगा। जैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखा मैंने 2, उसके बाद लिखा 4, उसके बाद कितना लिखा 6। इस तरह से डॉट करके एक जगह छोड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो कहेंगे 2 आया, 4 आया, 6 आया, तो इसके बाद में कितना 8 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सिंपली ऐसे बता सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग पूरा धैर्य बना करके रखिएगा। और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी ये चैप्टर है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें जो सीरीज है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और समझते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चे नए हैं, अगर जो आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसका क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम टू टाइम सारे क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। अगर जो आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं हमें। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर जो नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक चीज़ समझते हुए। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अगर जो, चलिए हम लोग टाइमर भी लगा लेते हैं, टाइमर के साथ में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मैं टाइमर लगा दे रहा हूँ, उसके बाद में क्या करेंगे, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा और इस 15 सेकंड में क्या करना होगा, क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। ठीक है, अगर जो समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइमर आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है। आराम से सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना होगा। सबसे पहले कितना लिखा गया है, 7। इसके बाद में लिखा गया है 10, 13, और कितना लिखा गया, फिर लिखा गया 16, और फिर से लिखा गया 19, और इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया। यहाँ पर कौन सी आएगी, ठीक है, नंबर वही आपको बताना है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर जो आ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप लोग डिफरेंस पे खेलेंगे। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम है तो सॉल्व करिए, नहीं तो डिफरेंस देख लीजिए कितने कितने का अंतर हो रहा है। देखिए यहाँ पर 7 लिखा गया है, 7 से कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो यहाँ से क्या आइडिया लग रहा होगा, आप लोग को पता चला हो 7 में अगर जो 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसी से 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में अगर जो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 13 मिल जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 13 से कितना बनाया गया, 16। 16 कैसे आया होगा, प्लस इसमें 3 किया गया होगा। इसके बाद 19 कैसे आया होगा, 16 से, तो इसमें +3 किया गया होगा। तो क्या करिए, 19 में भी 3 आप लोग ऐड कर लीजिए। तो 19 में अगर जो 3 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 22 मिल जाएगा, 22। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया है तो थम्स अप कर देंगे सभी बच्चे। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ओके, बाकी लाइक कर देंगे आप लोग, लाइक नहीं किए हैं तो। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। मैं आप लोग के लिए टाइमर भी लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे नंबर क्या लिखा गया है, लिखा गया है 8। उसके बाद कितना लिखा गया, 12, 17, 23, उसके बाद कितना 30, और लास्ट में कितना लिखा गया, 38। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा देने वाला हूँ। ठीक है, चाहे जितना भी लेक्चर इसमें मुझे क्यों ना लेना पड़े। देखिए 8 से 12 कैसे आया होगा, आप लोग कहेंगे 8 में अगर जो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो देखिए संख्याएं बहुत पास पास में दिख रही हैं, ठीक है, पास पास में दिख रही हैं, तो क्या करेंगे, हमेशा हम लोग डिफरेंस में ही देखेंगे इन सब चीज़ों को। और देखिए 12 से 17 कैसे आया होगा, अगर जो इसमें हम लोग 5 ऐड कर दें 12 में तो 12 5 17 हो जाएगा।
और 17 से 23 कैसे आया होगा, अगर जिसमें हम लोग क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 6 23। अब 23 के बाद में कितना, 30 आया, 30 कैसे आया होगा, अगर जो हम लोग 23 में क्या करें, 7 जोड़ दें, ठीक है, 23 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसके बाद में कितना, 38 आया ना, तो 30 में अगर जो 8 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 38 मिल जाएगा। और 38 देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या चल रहा था, 4 जोड़ा गया, 5 6 7 8, तो अगली बार कितना, 9 तो जोड़ना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 2 40 और 7 कितना हो जाएगा, 47। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 47। और 47 देखेंगे कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी शुरुआत है तो ऐसा मत समझेंगे कि चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है, चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अभी शुरुआत है तो शुरुआत में आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। फिर से मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ, टाइमर के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है तो चलिए जानते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले लिखा गया कितना, 30, 30 के बाद में कॉमा 26, 26 के बाद में 18, 18 के बाद 14, 14 के बाद में कितना लिखा गया, 10 लिखा गया है। अब देखिए इसमें चल क्या रहा है और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 30 के बाद में कितना लिखा गया, 26, यानी कि 30 में से कुछ घटाया गया होगा तभी तो 26 आया होगा, यानी कि यहाँ से कितना 4 घटा लेते हैं हम लोग तो कितना मिल जाएगा, 26। 26 से 18 आया है, तो देखिए कितना घटाया गया होगा, तो 18, अच्छा सॉरी यहाँ 22 है फिर 18, एक मिनट रुकेंगे, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ, जगह बना लेंगे हम लोग, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। इन दोनों लाइनों को क्या करो, हटा लो। नहीं हटेगा क्या, ये हटेगा, हटेगा। यहाँ बीच में कितना लिखा गया, यहाँ लिखा गया 22 भी है, 22, ठीक है। तो देखिए 26 से 22 कैसे आया होगा, अगर जिसमें से -4 कर दिया गया, 26 में से 4 घटाएंगे 22 हो जाएगा, और 22 में से अगर जो 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 18, 18 में से 4 घटाएंगे तो 14 मिल जाएगा, 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 10, और 10 में से अगर जो 4 घटाएंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। 4 घटाओ कितना मिल जाएगा, 4 घटाने पर मिलेगा 6, और 6 दिया गया हमारे कौन से, डी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्लियर है, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर जो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो देखिए डिफरेंस पे हर एक क्वेश्चन आपको कितने आसानी से समझ में आ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हर तरह का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे शुरुआत में मैंने प्लस पे कराया, ठीक है, उसके बाद में माइनस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से और कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप लोग देखते रहिए बस। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा रहा हूँ, सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो गया है, चलिए जानते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। तो देखते हैं लिखा कितना गया है। लिखा गया सबसे पहले 38, 34, 29, 23, 16, उसके बाद में कामा करके प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा वही आपको बताना है। देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए 38 से 34 कैसे आया होगा, अगर जिसमें से क्या 4 घटाया गया होगा तो, ठीक है, 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 34 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में देखिए 34 से 29 कैसे आ गया, मतलब कुछ घटाया गया है, अगर जिसमें से क्या करें, 34 में से हम लोग 5 को घटा दें तो कितना मिल जाएगा, 29 मिल जाएगा। और 29 से 23 कैसे आया होगा, अगर जिसमें से क्या 6 घटा लिया जाए, और 23 से कितना 16 आया, 16 कैसे आ सकता है, अगर जिसमें से क्या करें हम लोग 7 घटा लें, ठीक है, 7 घटा लें तो देखिए 4 घटाया गया, 5 6 7 घटाया गया, अगली बार क्या करो 8 को घटा लो इसमें से, 16 में से 8 घटाएंगे कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 8, कितना मिल जाएगा 8। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ओके क्लियर है, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हम लोग का पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जा रहा है। और देखिए कितने ही आसानी तरीके से हुआ है ये।
बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखो कौन सा लॉजिक चल रहा है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अभी जो चल रहे थे क्वेश्चन वो डिफरेंस पे चल रहे थे, ठीक है, यानी कि प्लस माइनस कुछ चल रहा था, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब देखिए आगे के क्वेश्चन जो क्या होंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पर चलेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल लग रहा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो संख्याओं का, ठीक है, एक एक ही बार में क्या हो रहा है, संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर समझ लीजिएगा गुणा या भाग चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस कितना बहुत कम कम चल रहा था, मतलब कितना 4 का 5 का 6 का 7 का चल रहा था। यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या के बीच में, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसमें देखेंगे पहले शुरुआत में कितना कम अंतर चल रहा, बाद में उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर हो गया, फिर उसके अंदर देखेंगे अगली संख्या और उससे भी ज्यादा अंतर चली जा रही है। तो इसका मतलब समझ लेंगे क्या हम लोग, गुणा का यहाँ पर कुछ रूल चलेगा या भाग का। अगर जो डिफरेंस कम होगा तो माइनस या प्लस, अगर जो क्या होगा संख्याओं में डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक संख्या एक लिखी, एक के बाद में कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हो गई दूसरी संख्या, ठीक है, तो वहां पर क्या समझेंगे कि हम लोग डिफरेंस यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। किसका, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। तो लिखा कितना गया, यहाँ पर लिखा गया है 3, 12, 48 है, उसके अंदर कितना लिखा 192 और कामा करके प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। देखिए यहाँ से 12 कैसे ला सकते हैं, अगर जो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई लगा लें, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई लगाओ कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 4 3 12। अगर जो हम लोग 12 जो लिखा गया इसमें 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 में 4 से गुणा लगा दें तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जो हम लोग क्या करें, फिर से जो 48 लिखा गया है इसमें अगर जो 4 से गुणा लगाएं तो कितना मिल जाएगा, हमें 152 मिल जाएगा। अब जो 192 सॉरी 192 जो लिखा गया है इसमें 4 से गुणा लगा लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 9 चौका 36 का 6, 3 कैरी और कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 768, 768। तो इसका जो दिया गया हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर देंगे बच्चे कि हाँ ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया, इसमें कौन सा मल्टीप्लाई वाला रूल चल रहा था। फिर भी मैंने बताया क्या है कि अगर जो डिफरेंस कम होगा तो माइनस प्लस चलेगा, अगर जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चल सकता है, ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आता रहेगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर, मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसका कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में अच्छा लॉजिक लग सकता है। लिखा कितना गया है, 504000, कॉमा 252000, उसके अंदर कामा 848, हाँ 8400, उसके अंदर कितना लिखा गया 2100, उसके अंदर कितना लिखा गया है 420 लिखा गया है, और लास्ट में फिर से क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर वही बताना में क्या होगा इसका आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा डिफरेंस चल रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 25 लिखा गया, यहाँ पर 50 लिखा गया, यहाँ 84 लिखा गया, यहाँ पर कितना लिखा गया, मतलब 252 लिखा गया, और यहाँ 21 से कितना 84 हो गया, और 24 से कितना 42 से कितना हो गया 21 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर किस तरह से चल रहा है और क्या है इसमें। अगर जो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को हटा लें, ठीक है, सब में इसमें से केवल इन दोनों में से, तो देखेंगे यहाँ पर ये 2 गुना वाला कार्य चल रहा है, मतलब यहाँ से 2 से अगर जो डिवाइड कर दें इस वाली संख्या में तो हमें ये वाली संख्या आराम से मिल जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। देख नहीं पा रहे, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रहेगा तो मजा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में इस तरह के। अगर जो यहाँ पर देखा जाए कितना 2 जीरो से 2 जीरो हटाएं और कितना लिखा गया, यहाँ 4 लिखा गया, 12 आने के लिए मतलब 3 से अगर जो लगभग डिवाइड कर देंगे तो लगभग आ जाना चाहिए। कितना हो जाएगा 8 3 24 और कितना हो जाएगा 3 चौका 12, मतलब 3 से डिवाइड करने पर ये संख्या हमें मिल रही है। यहाँ पर 2 से डिवाइड, यहाँ से 3 से, तो आगे हो सकता है 4 से डिवाइड हो, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड करने पर मिलेगा कि नहीं। तो 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 एकम कितना 4, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर ये संख्या मिल रही है। अगली बार यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 1 जीरो, कहने का मतलब यहाँ पर भी सही चल रहा है। अब जो लिखा गया है 420, ठीक है, इसमें क्या करो
6 से डिवाइड, क्योंकि 2 3 4 5 तो 6 बच रहा है, 6 से डिवाइड कर लो। 6 से कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो सभी बच्चों को? तो एक बार इस क्वेश्चन के लिए थम्स अप कर देंगे कि ये क्वेश्चन भी हमें समझ में आ गया है। इसका कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था फिलहाल, समझने लायक। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर देखिए क्या रूल चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है इसमें। टाइमर मैं आप लोग के लिए लगा दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। सबसे पहले कितना लिखा गया है, 10 24 यानी कि 1024। उसके बाद में लिखा गया कितना, 512। क्वेश्चन देखते ही आइडिया लगना चाहिए क्या हो रहा है। 256, 128, 64 और कितना लिखा गया 32। इसके बाद में लास्ट में कितना होना चाहिए यही आपको बताना, 16 होना चाहिए आई थिंक। देखते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है। देखिए 1024 में अगर जो 2 से डिवाइड लगाएंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हमें, 512 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इसमें हम लोग 2 से डिवाइड लगा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 256 मिल जाएगा। 256 में अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 में अगर जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64। और 64 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 32। और 32 में भी 2 से डिवाइड लगा लो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आया ना, इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब हर जगह 2 का डिवाइड हो रहा है। देखिए लास्ट में मैंने देखा यहाँ कितना, शुरुआत में तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, लेकिन से यहाँ लास्ट में देखना, 32 गुना 64, 64 गुना 128, ठीक है। और यहाँ पर समझ में आया तो 512 जो दिया गया है 1024 का, मतलब 2 गुना होता है, ये भी आप लोग देखते ही पता पा सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें अगर जो आप लोग नोटिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कम टाइम में कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड। देखिए फिर अगला क्वेश्चन और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है आप लोग बताएंगे। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ। टाइमर मैं स्टार्ट हो कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ स्टार्ट हो गया। बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। टाइम अप हो चुका है, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से। लिखा कितना गया है, 2 2, फिर से कितना लिखा गया, 4 12 और 48 लिखा गया है। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए किस तरह से लॉजिक चल रहा है, क्या लॉजिक चल रहा है, और बताइए इसका आंसर आप लोग जल्दी से। 1 मिनट रुकेंगे, मैं 4 को थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ। शायद नहीं सही होगा क्या ये। चलिए वैसे ही रहने दीजिए, नहीं होगा ये सही शायद। तो देखेंगे यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले जो लिखा गया है, यहाँ पर है 2। 2 से 2 कैसे आया होगा, अगर जो इसमें 1 का गुणा कर दें, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। और 4 कैसे आएगा, 2 का गुणा अगर जो 2 में कर दें, ठीक है। 12 कैसे आएगा, 4 में अगर जो हम लोग 3 से गुणा कर दें, 4 3 12। और 12 में अगर जो 4 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, 48। 1 2 3 4 का गुणा हो गया, आगे क्या कर लो, 5 से गुणा लगा दो, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, 4 कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 240। यानी कि इसका जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हमको। कौन सा लॉजिक चला, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। देखो और बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं टाइमर लगा रहा हूँ आप लोग के लिए। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए जानते हैं इसका कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर भी देखने पर आपको कुछ लग रहा क्या है, यहाँ देखिए 2 गुना का मुझ कुछ अंतर लग रहा है, ठीक है। जैसे 7 दुना 14 होता है, 15 दुना 30 होता है,
और 30 दुना 60 होगा, मतलब 2 गुना का कुछ खेल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस तरह से देखेंगे हम लोग, गुणे के रूप में देखेंगे। 31 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, और कितना है 127 है, और इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है। बताना है वही प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहां पर कौन सा हो सकता है वैल्यू। आराम से सॉल्व करो और बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर जो हम लोग क्या करें, 7 में जो 7 से 15 हुआ, 7 दुना 14, यानी कि 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 7 दुना 14, 1 15 हो जाएगा। अगर जो हम लोग क्या करें इसमें, 15 में 2 से गुणा कर दें, 15 दुना 30 और 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर जो 31 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, और 62 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 63 आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 2 से गुणा कर लो और 1 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 127 में भी क्या करना, 2 से गुणा करना है और 1 ऐड करना है। तो 7 दुना 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 दुना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा यहाँ से 2 1 2, और इसमें 1 ऐड भी करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 5, 2 5 5 दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। देखिए शुरुआत में 154 भी रखा है, क्योंकि हो सकता है गुणा करना आप लोग भूल जाएं, लेकिन इसे भूलना नहीं है, ठीक है। तो आंसर सही सही मिलेगा। क्लियर है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है, इनका लेवल बढ़ रहा है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। देखो इस क्वेश्चन को, फिर बताओ इसका क्या आंसर होगा, इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। टाइम अप हो चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है आप लोग। देखेंगे यहाँ पर हम लोग कौन सा लॉजिक चल रहा है। देखिए कितना लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 7 है, 15 है, इसके बाद में 32 लिखा गया है, और फिर से 67, और कितना लिखा गया है, 138 लिखा गया है। देखो बनाया कि इस तरह से गया है, 7 से 15 कैसे आया होगा, 7 में 2 से गुणा कर दे, 7 दुना 14, और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15। 32 कैसे आया होगा, 15 में 2 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 30, और 2 कितना हो जाएगा, 32, मतलब 2 से गुणा 2 से जोड़ दिया गया है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर जो हम इसमें 2 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 32 दुना कितना हो जाएगा, 64, और 64 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े, अगली बार फिर से 2 से इसमें गुणा करना होगा, ठीक है। और कितना करना होगा, 2 से गुणा और 4 ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा शायद, आई थिंक कितना हो जाएगा, 7 दुना 14, 4 18, हाँ मिल जाएगा। और अगली वाली संख्या में क्या, 138 लिखा गया है, ठीक है। इसमें क्या करो, 2 से गुणा करो और कितना 5 जोड़ दो, ठीक है। 2 से गुणा करो और क्या करो, 5 जोड़ दो, जो मिलेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 8 दुना 16 का 6, एक कैरी, और कितना हो जाएगा, 3 दुना 6, एक 7, और कितना हो जाएगा, 2 1 2, और इसमें ऐड कितना करना, 8 जोड़ लो, देखो कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और फिर से कितना हो जाएगा, 2 284। एक मिनट, अच्छा इसमें 5 ऐड भी करना है, अच्छा 5 ऐड करना था, एक मिनट रुकेंगे, शायद कुछ गलत हो रहा है। गुणा तो हमने सही किया है, 8 दुना 16 का 6, एक कैरी, और कितना हो जाएगा, 3 दुना 6, एक 7, और 2 3 2, इसमें कितना 5 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, एक कैरी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 2, यानी कि 281 का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती ना होने पाए मेरी तरह। समझ में आया क्या, इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया हम लोग का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। टाइमर मैं आप लोग के लिए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। टाइम अप हो चुका है, बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर हो सकता है, अगर जो आपको मालूम है तो। नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। लिखा कितना गया है, 3, 7, 19, 55, कितना लिखा गया, 163, उसके अंदर कामा करके प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए लॉजिक कौन सा लग रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। वैसे परेशान होंगे तो नहीं समझ में आने वाला, लेकिन से अगर जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अगर जो यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग
कभी गलती नहीं करने वाले हैं। जैसे यहाँ 7 कैसे बना सकते हैं हम लोग, 3 दूना 6 एक साथ, ठीक है, लेकिन से 7 दूना 14 और 19 बनाने में कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करिए आप लोग, सबसे पहले 3 में 3 के गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा लेंगे तो कितना, 7 मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 3 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21, और 21 में से क्या करिए, 21 में से 2 घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा हमें, 19 मिल जाएगा। कहने का मतलब 3 का गुणा 2 घटाओ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से भी गुणा कर लो, 19 यहाँ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 57 में से अगर जो 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 55 मिल जाएगा। यहाँ भी चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या करो, 3 से गुणा लगाओ तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 का 5 एक करी, और 5 तिहाई 15 एक 16, और इसमें कितना घटाओ, 2 फिर से घटाओ तो कितना, 163 मिल जाएगा। जी हाँ मिल रहा। यहाँ भी 3 से गुणा करो और क्या करो, जो संख्या दी गई है 2 उसको घटा लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 त्रिका 9 और 6 त्रिका कितना हो जाएगा, 18, और कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 एक 3 और एक कितना हो जाएगा 4, और फिर से 2 घटा लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 8 और कितना 4, यानी कि 487। इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हमको। इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक देखिए, समझते रहिएगा किस तरह का लॉजिक चल रहा है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा, इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। मैं आप लोग के लिए टाइमर लगा दे रहा हूँ, बताइए इसका क्या आंसर होगा। टाइम अप हो चुका है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखेंगे लिखा गया कितना, 2 7 6 11 10 15, और लास्ट में कितना लिखा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही बताना प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिख रहा है वहां पर कौन सी वैल्यू हो सकती है। एक मिनट बस रुकेंगे थोड़ा सा आप लोग, कलर मैं इसका दूसरा कर दूं। हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। सबसे पहले लिखा गया है 2, 2 से 7 बनाया गया, 7 कैसे हो सकता है 2 से, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? यस और नो कुछ बोलिए अगर जो समझ में आ रहा हो तो। यहाँ से देखिए 7 से 6 कैसे हुआ होगा, इसमें तो समझ में आ रहा ना, मतलब 7 में से 1 घटाए होंगे तो 6 मिल गया होगा। और देखिए 11 से 10 कैसे मिला होगा, इसमें भी 1 घटाया गया होगा। ये 2 चीजें तो समझ में आ गई हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 2 से अगर जो 7 की बात की जाए तो +5 करेंगे, 7 5 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 1 का अंतर चल रहा था। यहाँ पर देखिए 6 से 5 11 कैसे मिला होगा, +5 कर लो। यहाँ पर देखो 10 से 15 कैसे, प्लस का 5। कहने का मतलब एक के बाद में एक में 5 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच में देखो 5 का जोड़ा गया है, ठीक है, इसके बाद में 1 छोड़ दो इन दोनों को। यहाँ फिर से देखो 5 जोड़ा गया है, इन दोनों को छोड़ दो, फिर से 5 जोड़ा गया है। और नीचे क्या हो रहा है, जिनको छोड़ रहे हैं उनमें 1 1 घटाया जा रहा है, ठीक है, उनमें क्या किया जा रहा है, 1 1 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए घटाएं जोड़ें घटाएं जोड़ें, फिर से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना घटेगा, 1 घटेगा, और 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 14। तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको? समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ इसके बाद। समझ में आ गया ना सबको? तो देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, ठीक है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, आगे इनसे क्वेश्चन करेंगे। अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कल के क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल भी तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं इनको क्या करिएगा, दोबारा भी आप लोग ये वीडियो देख करके रिवीजन भी कर लीजिएगा, तभी कल क्लास में आइएगा। अदरवाइज मत आइएगा, क्योंकि रिवीजन करके नहीं आएंगे तो इधर वाला लॉजिक आपको भूल जाएगा, फिर आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इसको पढ़ करके फिर आगे की क्लास में आइएगा। क्लास आज की कैसी लगी आप लोग सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर जो शेयर करना चाहें तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।